आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, बात है कश्मीर की मुख्तलिफ ज़ियाफ़तों, यहाँ के पकवानों, यहाँ की सब्जियों की बात करें तो कश्मीर जैसे हर एक चीज़ में अपनी अलग आइडेंटिटी दिखाता है, उसी तरह अगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो ड्राइड वेजिटेबल्स जो कि बात ये कश्मीर की शान और जान है, जिन्हें हम लोग मौसम सरमा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि ये ड्राइड वेजिटेबल्स उस ज़माने से यहाँ पर इस्तेमाल करते आए हैं लोग, जब यहाँ पे जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती थी और सब्जियों का कहीं नामो निशान नहीं होता था। तो लोग जो है मौसम गर्मा के दौरान सब्जियों को इकट्ठे करते थे और उन्हें ड्राई करते थे और विंटर्स के दौरान उन्हें उनका लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और इसी के चलते हमने आज सोचा कि न्यूज़ नाउ में इसी हवाले से बात करें। हमारे साथ मौजूद है एक लोकल यहाँ के एक शॉपकीपर, एक ग्रोसरी जो ग्रोसरी बेचते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये ड्राइड वेजिटेबल्स की तवारीख आखिर क्या है। जी खैर मकदम है सर आपका। तो आप बताइए हमें कि जो ड्राइड वेजिटेबल्स कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है, कब से ये, क्या ये आपके ज़माने से यूज़ किया जा रही है या उससे पहले ये ड्राइड वेजिटेबल्स का कंसेप्ट कश्मीर में था? न, ये पहले से ही था, ये कश्मीर में ये पहले से ही था। अब यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ता था, उस वक्त सब्जियों की नाम निशान नहीं था। उस वक्त यही जो गर्मी में ये सुखाता था, ये हर घर वाला ये घर में सुखाता था। उसके बाद जब बर्फ़ इधर पड़ता था यही इस्तेमाल करता है, इसी किसी ज़िंदगी चलता था। अगर बात की जाए आज के दौर की, क्या आज के दौर में भी इन ज़ियाफ़तों को किस तरह इकट्ठे किया जाता है? इन ड्राइड वेजिटेबल्स में क्या क्या होता है? इन ड्राइड वेजिटेबल्स में सबसे पहले आप ये हमें आदत है ना, ये हम खाता है इधर। ये हमारा मान जदी बूदी जो हमारा दादा नानी था वो भी खाता था, हमको भी ये आदत पड़ गया। ये क्या ये हम खाता, चाहे हम फॉरेन में भी जाएगा ये हम साथ लेता है, क्या ये हम साथ लेता है वहाँ भी, तो इसको हम लुत्फ़ उठाता है, अपना लुत्फ़ हम इसको उठाता है, हम ये खाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, क्या कौन कौन सी सब्जी ड्राइड वेजिटेबल्स में आती है? टमाटर, बैंगन, हंद इसको कहते हैं, जो शेख नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी खाता था। ये हंद होता है, कद्दू होता था और सरसों का साग होता था और ये शलगम होता था। हर चीज़ हम गर्मी में सुखाता, करेला सुखाता था, हम उस ठंडी में खाता था ये। और अगर विंटर्स की बात करें, मौसम सरमा की बात करें, तो किस तरह लोग जो है इन ड्राइड वेजिटेबल्स को इस्तेमाल में लाते हैं? ये जब ये गर्मी इधर होता है उस वक्त जब ये इधर सब्जी का सीज़न होता है, हम इधर चाहे वो गर्मी में सुखाता, सूरज से कुछ अंदर से भी सुखाता है, क्या अंदर कमरे में भी सुखाता है। बिल्कुल। तो कश्मीर में मैं नाज़रीन आपको बता दूं, कश्मीर में एक उर्स भी होता है जो कि ड्राइड वेजिटेबल्स के तौर पर ही मनाया जाता है। शायद आपको पता हो कि गोगजार यानी कि उसको जो है एक उर्स के दिन पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरी वादी के लोग उस दिन जो है अपने घरों में शलगम की जो ड्राइड वेजिटेबल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह। ये बटमालू में बाबा दाऊद खाकी ये वो वहाँ ही का वर्षा है, क्या बटमालू में बाबा दाऊद खाकी वहाँ की ये वर्षा होता है। वहाँ उस वक्त ये गोगजारा खाता, क्योंकि उसने मीट नहीं खाया है, क्या मीट नहीं उसने खाया, इसलिए उस वक्त यही पकाता है और दाल पकाता है और यही पकाता है। जी, तो मौसम सरमा के दौरान अगर इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात करें तो कितनी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, कितनी इसकी अहमियत है अगर हमारी सेहत को लेकर बात की जाए? नहीं, हमारे तरफ ये ठीक रहता है कि यहाँ अगर खांसी देखो, ज़ुकाम होता है, जब उसका उस वक्त ये जब कोहरा लगता है, यहाँ बर्फ़ पड़ता है उसके बाद कोहरा लगता है, उस वक्त कोई सब्ज़ी नहीं, अगर सब्ज़ी पकाएगा उसमें कोहरा होता है, अगर चाहे बाहर से आए चाहे यहाँ का हो। ये हम जब पकाता है ना, यहाँ जब पकाता है इससे छाती ठीक हो जाता है, खांसी ठीक हो जाता है। किसी को खांसी होता है, हाँ आज पकाओ कद्दू पकाओ आज, वो ठीक हो जाता है। या बैंगन, आज बैंगन खाएगा, या गोगजी मस, वो उसको सरसों का साग होता है, वो भी सुखाता है, वो भी खाता है। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्या हमारी नई जो जनरेशन है वो इस चीज़ को, इन ड्राइड वेजिटेबल्स को खाना पसंद? वो भी खाता है, वो भी। मैंने बोला ना, इस वक्त जो दुबई में यहाँ का बच्चा काम करता है वो उनको वहाँ आदत है,
जो यहाँ का बच्चा बाहर फॉरेन कंट्री में हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान में भी लेता है और बाहर भी लेता है, ये वहाँ खाता है। कल ही मैंने दो चार बंदों को दे दिया है ये ड्राइड वेजिटेबल। बिल्कुल जनाब। उसको दुबई में वो बच्चा था, उनको आप गया उधर, उसने ले लिया। उसने बोला मेरे बच्चे के पास जाना है दुबई, उसके लिए उसको ये लुत्फ़ उठाना है कद्दू का और बैंगन का और हंद का, उसने लिया मेरे से। ड्राइड वेजिटेबल्स के हवाले से तो इनमें जो है एक सूफ़ी मैसेज भी आती है। अगर बात की जाए हंद की, तो हंद जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वो खाते थे, जबकि जिस तरह इन्होंने बताया कि शलगम की जो ड्राइड वेजिटेबल है वो बाबा शेख दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने खाई है। जबकि जो बाकी दीगर जो यहाँ सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ जो भी यहाँ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे उन्होंने यहाँ पर वो रिवायत कायम दायम की, और जो कि आज तक की हमारी जनरेशन उसको कायम दायम रखे हुए हैं। लेकिन अगर इन ड्राइड वेजिटेबल्स के हवाले से बात की जाए, हमारी माएँ बहनें और स्पेशली रूरल एरियाज़ की बात करूँ, मौसम गर्मा के दौरान इकट्ठे होकर एकजुट होकर एक साथ जाती है ज़मीनों पर और ये जो सब्ज़ियाँ हैं इकट्ठी करती है, और जो हमें विंटर्स में बाज़ारों में देखने को मिलती है। लेकिन ये ज़ियाफ़तें अभी भी हमारे घरों में रवां दवां और कायम है। इस हवाले से आप देखिएगा ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। श्रीनगर से मैं न्यूज़ नाउ के लिए तरन।